कि मक्की दौर में ही कायम किया। रिवायतों में इख्तिलाफ है, लेकिन फर्जियत का हुक्म दीन इस्लाम में आया। दस्तूर और अल्लाह का बनाया हुआ कानून इमामुल अंबिया हजरत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल औलाद पर। सदर मजलिस अमीर जमात इस्लामी हिंद गुजरात डॉक्टर मोहम्मद सलीम पटीवाला साहब के लिए उम्मत की उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके, ये कुछ अहम ऑब्जेक्टिव भी इस सेंटर ने डिसाइड किया है कि ज़कात जमा करना और ज़कात के मौजूद है कि हम मुल्क के अवाम को एक पॉजिटिव चेंज इस्लाम के इस फिनेंशियल सिस्टम के जरिए ला सके, उसकी कोशिश सेंटर कर रहा है। ज़कात सेंटर इंडिया की यूनिकनेस ये है कि वो ज़कात को कोई डोनेशन या फंड नहीं बल्कि एक इबादत के तौर पर लोगों के सामने पेश कर रहा है इसमें, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाए, आगे बढ़ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अब मल्टीनेशनल कंपनीज में जिनकी जॉब लग गई है, और इसमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके आगे इनके नाम के आगे साइंटिस्ट भी जुड़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो मवासात का मैंने जिक्र किया मंथली पेंशन, तो भी 33 केसेस ऐसे हमारे पास जिनको हम मंथली पेंशन पहुंचाते हैं। उसका फिक्स है 3000 रुपये से ज़्यादा हम किसी भी एक फर्द को नहीं देते, तो ऐसे अमाउंट 8,96,000 रुपये। मेडिकल इमर्शन में भी हमने 14 लोगों की मदद की है, और 5 लोग ऐसे हैं जिनका हमने लोन रिपेमेंट में मदद की है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि हम ज़कात लेना ज़कात देना नहीं, ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो अहमदाबाद में हमने किया। ये हमने उन खवातीन को, आप देख खवातीन को जमा किया कि जिनकी मदद इमदाद हमने की थी कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। नमाज के ताल्लुक से हैं, जितना नमाज के ताल्लुक से हमारे अंदर बेदारी और उसके बारे में तमाम तफसीलात को जानने की ख्वाहिश है हमारे अंदर, ज़कात के बारे में इतनी ख्वाहिश हमारे अंदर नहीं है। हालांकि इसके बारे में बताऊं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद प्रोग्राम में हमको उसको ऑर्गेनाइज करने की और हमको आने की तौफीक दी, ताकि हम ये समझ सके कि ज़कात का असल जो मकसद है ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का, और उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, उसकी मेथोडोलॉजी, उसका काम करने का तरीका, ताकि हम उसमें हिस्सादार बनो। या अल्लाह जिन जिन चीज़ों से तेरे महबूब ने पनाह मांगी है, अपने करम से हमें भी पनाह में रख दे। दुआओं में असर दे या इलाही, मुरादें पूरी कर दे या इलाही। जो मुसलमान मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें रहने को घर दे। वासिफ हुसैन सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया अहमदाबाद यूनिट। क्या प्रोग्राम? आज का ये प्रोग्राम ज़कात सेंटर इंडिया अहमदाबाद यूनिट की जानिब से रखा गया था। इसके 2 मकसद थे। पहला मकसद ये था कि हम आवाम तक ज़कात की अहमियत और उसकी अफादियत का पैगाम पहुंचाना चाहते थे। उनको ज़कात से किस तरह उम्मत को एम्पावर किया जा सकता है, वो पैगाम हम देना चाहते थे। और साथ ही साथ हम ज़कात सेंटर इंडिया अहमदाबाद यूनिट की जो पूरी 1 साल की एक्टिविटी है, वो भी हमने लोगों के सामने पेश की। कितने साल से काम कर रहा है ये सेंटर, और किस तरीके से अलग अलग ब्रांच खुल रही है, और जो गरीब तबका है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? ज़कात सेंटर इंडिया का जो मिशन है, विजन है, वो ये है कि वो एक इज्तिमाई जद्दोजहद करना चाहती है उम्मत के अंदर से गुर्बत के खात्मे के लिए, और साथ ही साथ उम्मत को खुद कफील बनाने के लिए। इसलिए ज़कात सेंटर इंडिया जो ज़कात के मद है, जो सूरह तौबा में बयान किए गए तमाम मद में अपनी ज़कात को खर्च करती है, लेकिन फोकस एरिया ज़कात सेंटर इंडिया का ये है कि हम इस ज़कात के मदद से अब उम्मत में रोजगार की फराहमी की
चीज़ें पैदा कर सकें। और साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आप हमारी रिपोर्ट को, तो हमने अप्रैल के बाद से अब तक 42% ऐसे 42 लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार फराहमी में मदद की, और वहीं पर 41 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने हायर स्टडीज के लिए हमने इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। इन दो चीज़ों के अलावा हम मेडिकल इमरजेंसी में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लोगों के जो छोटे मोटे कर्ज हो जा रहे हैं उस कर्ज की अदायगी की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक मंथली पेंशन की भी स्कीम है। मंथली पेंशन के जरिए हम ऐसे जो हमारी बहनें बेसहारा हो गई है, हमारे बुजुर्ग बेसहारा है, उनको हम मंथली पेंशन के तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, कितनी जगह ये सेंटर खुल चुका है आपके यहाँ? पूरे इंडिया में इसका अलग अलग सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, और इंडिया के जितने बड़े शहर हैं तो वहाँ पर ये सेंटर ओपन है। अब हमारा गुजरात में हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि अहमदाबाद से निकलकर बड़ौदा और सूरत तक भी इन सेंटर को ले जाए। उम्मत में ज़कात को लेकर कैसे बेदारी करने की भी कोशिश की जाएगी, और क्या आप इस तरीके से पहल भी करेंगे? उम्मत में हम चाहते हैं ज़कात को लेकर हसास हो उम्मत ये समझे कि जिस तरह नमाज फर्ज है उस तरह ये ज़कात भी फर्ज है। नमाज के साथ साथ ज़कात फर्ज है। और उम्मत को ये भी हम समझाना चाहते हैं कि जिस तरह नमाज के एक इज्तिमाई तौर पर उसका इदारा कायम करके उसको अदा करने की कोशिश की जाती है, उसी तरह ज़कात के लिए भी है। हम सीरत के रोशनी में देखें, खुलफा राशिदीन का दौर देखें, तो ज़कात के फंड को भी इज्तिमाई तौर पर बैतुल माल में जमा करके इज्तिमाई तौर पर खर्च किया जाता था। तो उम्मत के अंदर एक इज्तिमाई मिजाज बने, ताकि जो छोटी छोटी ज़कातें अदा होती हैं उसकी वजह से लोग खुद कफील नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे इदारों के जरिए उम्मत आगे आए, उम्मत मदद करे, ऐसे इदारों में अपनी ज़कात जमा करे, और उम्मत के अंदर रोजगार फराहमी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए इस तरह के इदारे जो खर्च करते हैं उसमें उम्मत को आगे बढ़ना चाहिए और खर्च करना चाहिए। मतलब एक चीज़ ये बताइए कि 100% लोग ज़कात निकालते हैं, अगर निकाले तो क्या हालत होगी तमाम लोग? देखिए, रमजान से पहले आप देखेंगे कि कई आर्टिकल्स आए होते हैं, बल्कि लास्ट ईयर मेरे इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में कई आर्टिकल ऐसे पढ़े जो ये बता रहे थे कि पूरे इंडिया में तकरीबन 20,000 करोड़ की ज़कात निकलती है। अब इसका ये कितना सही है कितना गलत उसका मैं ऑथेंटिसिटी आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये उन आर्टिकल्स मतलब, और ये आर्टिकल इंग्लिश अखबारों में आए, किसी उर्दू अखबार में नहीं आए, उर्दू अखबार नहीं जाए। तो रमजान से फिर इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं ना। अगर उम्मत का 20,000 करोड़ की ज़कात निकल रही तो उम्मत तो खुद कफील होना चाहिए, और ज़कात का मकसद ही यही है। ज़कात को इसी तरह सर्फ भी करना चाहिए कि आज जो ज़कात ले रहा है वो कल को ज़कात देने वाला बन जाए। हमने दौरे नबी को इसी तरह देखा है, हम जो पढ़ते हैं, हमने दौरे खिलाफत को भी इस तरह देखा है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो उस तरह खर्च किया जा रहा था, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पैर पे खड़ा करने के लिए खर्च किया जा रहा था। तो आज भी ये हो सकता है, ज़कात कल जिस तरह से अपनी बरकतें दिखाती थी, आज भी अगर उस इज्तिमाई इदारे के तहत उम्मत जमा हो जाए और अलग अलग इदारे कायम, जरूरी नहीं ज़कात सेंटर इंडिया ने एक पहल की, हर शहर में कुछ लोग खड़े होकर कुछ और भी बना सकते हैं, और वहां सर वो इस तरह के इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए और एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उम्मत की मदद करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह ये उम्मत खुद कफील उम्मत बन जाएगी।